हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर का ही एक टॉपिक है, उसका नाम है सॉलिड सॉल्यूशन। पिछले वाले में हम क्या देखे थे? सॉलिड इन लिक्विड, फिर देखे थे गैस इन लिक्विड। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो सॉलिड ही सॉलिड का होगा, यानी कि जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे वो सॉलिड का ही सॉलिड में सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए, इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। इसको मैंने पहले इसलिए लिख दिया है ताकि टाइम बचे और हम इसे अच्छे से एक दूसरे में डिफरेंट करके समझ सके। तो देखिए, जो हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूट के एटम होते हैं वो सॉल्वेंट के एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। और इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें होता है इसमें ये रिप्लेस नहीं करते हैं बल्कि क्या, उसके बीच में ही जा करके वो जगह बना करके वहीं पे वो स्थित हो जाते हैं। तो सॉलिड यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जो एटम है ये क्या करेंगे, एंटर इनटू द होल बिटवीन सॉल्वेंट एटम ऑफ द लैटिस, यानी कि जो सॉल्वेंट्स के एटम है उसके बीच में ही ये होल के रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। तो अब ये दो चीज हमारा इनमें डिफरेंस हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। इसमें सॉल्यूट के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉल्वेंट के एटम को रिप्लेस करके वहां पे जगह बना करके स्थित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें वो रिप्लेस नहीं करते हैं एटम को बल्कि उसके बीच में ही जगह बना करके प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पे 2 फिगर बनाए हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूशनल का है और ये इंटरस्टेशियल का है। तो सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए जो सॉल्वेंट के एटम और सॉल्यूट के एटम दोनों को जो साइज होता है लगभग बराबर ही होता है, ठीक, जो हम मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, हमारा सॉलिड का सॉलिड में ही हम सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि जैसे मिश्र धातुएं हो गया उन्हीं को हम कहते हैं कि सॉलिड का सॉलिड में। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है जो किसका है, ब्रांच का। तो ब्रांच में क्या होता है, जो कॉपर होता है वो सॉल्वेंट रहता है, ठीक, और जो जिंक होता है वो सॉल्यूट होता है। तो देखिए जो सॉल्वेंट की जो ज्यादा मात्रा है, ये जो होल होल में हम बनाए हैं इसको, तो ये कॉपर है और यहाँ पे जो है जिंक, ये सॉल्यूट है। तो ये हमको इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक। तो इसमें एक चीज हम समझते हैं, जो जिंक होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, ये सॉल्यूट है ना, यानी कि इसका परसेंटेज इस मिश्र धातु में कम होगा, यानी कि हम 37% कुछ ऐसे होता है, ठीक। और सॉल्वेंट जो होता है इसका परसेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो कॉपर का परसेंट जो होता है वो कितना होता है, 55% से 56% तक लगभग होता है, और ये जिंक का इसमें 37% होता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हम इसे ले सकते हैं। तो ये हमारा 37% जिंक इन कॉपर, देखिए ये कह रहा है ना जिंक इन कॉपर, यानी जिंक का कॉपर में जो मिश्रण है इसको हम ब्रांच कहते हैं, और जिंक कॉपर में मिश्रित हो रहा है, यानी कि जिंक सॉल्यूट है और कॉपर जो क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ये हमारा लगभग 55% से 56% तक होता है। अब देखिए दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, इसमें ही ब्रांच। तो ब्रांच में क्या होता है, जो टिन होता है ये कॉपर में मिक्स होता है, यानी कि कॉपर यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है और जो यहाँ पे टिन है हमारा ये क्या है, ये सॉल्यूट है। सेम यही प्रोसेस रहता है, इसी तरीके से होता है, ठीक। अब हम अगले पे बढ़ते हैं, क्या है ये हमारा इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए ये जो हमारा फिगर बना है इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूट होता है ये छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे बहुत ही, इसमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो साइज होता है लगभग बहुत ही ज्यादा उसके बीच में डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट नहीं था ज्यादा, लेकिन इसमें जो सॉल्वेंट होता है इसका साइज बड़ा होता है, ठीक। सॉल्वेंट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन सॉल्यूट का साइज क्या होता है, उसकी अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। तो अब हम समझते हैं, इसमें एक हमारा एग्जांपल क्या आता है, स्टील का। तो स्टील में क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन का जो होता है परसेंटेज वो बहुत ही कम होता है, इसको हम मान लेते हैं 0.1% से 1.5% तक की होता है, ठीक। तो ये हमारा कार्बन का मिक्सर होता है। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंट होते हैं।
अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा राउल्ट्स लॉ है, जिसको मैंने अगली वाली वीडियो में बताया था कि बताऊंगी। तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी था, क्योंकि हम यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन देख चुके थे, लेकिन सॉलिड का सॉल्यूशन नहीं देखे थे। तो ये आई होप आप लोग अच्छे से इसे समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।